आज मैं लाभ हानि या प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ जो एग्ज़ाम में आते हैं। क्वेश्चन है, जब एक वस्तु को 1040 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 4% लाभ होता है, यदि वह व्यक्ति इसे 950 रुपये में बेचे तो उसे कितने प्रतिशत हानि होगी। अब यहाँ क्या दिया है, पहला विक्रय मूल्य 1040 रुपये, यानी फर्स्ट सेलिंग प्राइस कितना है 1040 रुपीज़, और प्रॉफिट लाभ कितना है 4%, और सेकेंड सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य कितना है 950 रुपये, यानी 950 रुपीज़। अब इसका सोल्यूशन देखिए, प्रश्नानुसार प्रश्न के अनुसार पहला विक्रय मूल्य यानी फर्स्ट सेलिंग प्राइस दिस इज इक्वल टू 1040 रुपीज़, यानी 1040 रुपये। परसेंटेज प्रॉफिट दिस इज इक्वल टू 4%, यानी प्रतिशत लाभ कितना है 4%। सेकेंड सेलिंग प्राइस यानी दिस इज इक्वल टू 950 रुपीज़, यानी दूसरा विक्रय मूल्य कितना है 950 रुपये। अब हमें निकालना क्या है, परसेंटेज लॉस यही दिस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी प्रतिशत हानि निकालना है, इसका क्वेश्चन मार्क ही निकालना है। अब फार्मूला है क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100 बट्टे कॉस्ट में 100 प्लस माइनस ए। अब इसको इंग्लिश में देखिए, कास्ट प्राइस दिस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन क्लोज दैट 100 प्लस माइनस ए, दिस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, एंड वी हैव फर्स्ट सेलिंग प्राइस दिस इक्वल टू 1040 रुपीज़, यानी दिस 1040 रुपीज़, and a this equal to percentage, we have percentage profit this is equal to 4%, this is equal to 4%, a this equal to 4%, so that this is equal to 1040 rupees into 100 upon close that 100 plus 4, this is equal to 1040 into 100, this add, so that we have 104, this is equal to 1040 into 100 upon 104, this is equal to 1 1 जा 1 1 1 जा 1, this equal to 10, we have this equal to 110 and 100, 10 into 100, this is equal to 1000 रुपीज़। ये मल्टीप्लाई हो गया तो 1000 रुपीज़ हो गया। अब इसको हिंदी में देख लीजिए। हिंदी में है कि विक्रय मूल्य हमारा पहला कितना दिया है 1040 रुपये, और प्रतिशत लाभ कितना दिया है A%। तो हम इस ऐसे लिख देंगे जैसे इंग्लिश में बताए हैं वैसे लिख देंगे। तो बराबर हो गया 1040 गुणे 100 बट्टा कॉस्ट में 100 प्लस 4, ये 4 क्या है हमारा ए प्रॉफिट लाभ है, बराबर 1040 गुणे 100 बट्टा, अब इसको जोड़ लेंगे तो 104 रुपये हुए, 104 एक कम 1, यहाँ 104 एक कम 4, ए 0 10 हो गया, तो क्या हो गया 10 हो गया। अब 10 का गुणा 100 में करेंगे तो दिस इज इक्वल टू 10 गुणे 100 बराबर 1000 रुपये। अब 1000 हमारा क्या है क्रय मूल्य यानी कास्ट प्राइस कितना है 1000, और फर्स्ट सेलिंग प्राइस कितना है 1040 रुपीज़। अब सेलिंग प्राइस कास्ट प्राइस क्या है घटा के हमने हानि निकाल लेंगे, तो हमारा फार्मूला क्या है कुल हानि बराबर, देखिए हानि होगी तो क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य को घटाया जाएगा, यानी कास्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस घटाई जाएगी।
अगर लाभ होगा तो सेलिंग प्राइस से कास्ट प्राइस घटाई जाएगी, यानी विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य घटाया जाएगा। चूँकि यहाँ हान है तो हम क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य घटाएंगे। तो बराबर हो गया, क्रय मूल्य कितना हमारा निकला 1000 रुपया। कितना निकला 1000 रुपया, तो हम 1000 लिख दिए। और हमारा विक्रय मूल्य कितना है जिससे हान होती है 950, यानी दूसरा विक्रय मूल्य कितना है 950। हम यहाँ दूसरा विक्रय मूल्य लिख लेंगे 950, इसको हम घटा लेंगे तो बराबर कितना हो गया 1000 में 950 घटाएंगे तो कितना आएगा 50 आएगा। कितना आएगा 50 आएगा। इंग्लिश में जान लीजिए, all loss this is equal to cost price minus selling price. This selling price is second selling price, यानी second selling price this is equal to 950 rupees. This is equal to cost price this is equal to 1000 rupees and selling price this is equal to 950 rupees. This put this equal to 1000 minus 950 rupees. This equal to सब्ट्रैक्शन, जब 1000 में 950 सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमारे पास आएगा 50 रुपीज़। कितना आएगा 50 रुपीज़। कुल हान कितना मिला 50 रुपीज़। अब 50 रुपीज़ क्या आ गया ऑल लॉस। तो हमारा फार्मूला है, फार्मूला क्या है परसेंटेज लॉस। अब इसको हम कॉस्ट में लिख दिए परसेंटेज लॉस। दिस इज इक्वल टू ऑल लॉस इनटू 100 यानी 100 अपान कास्ट प्राइस। कास्ट प्राइस कितना है 1000। हमारे पास क्या है, हमारे पास कुल हान 50 रुपये यानी 50 रुपीज़, और जो कास्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य कितना है 1000 यानी 1000 रुपये। इसमें हम रख लेंगे कुल हान यानी ऑल लॉस दिस इक्वल टू 50 रुपीज़ इंटू 100 अपान कास्ट प्राइस दिस इक्वल टू 1000, यानी कुल हान 50 रुपये है और क्रय मूल्य कितना 1000 रुपया है। इसमें हम रख दिए तो बराबर हो गया 50 गुणे 100 बटा 1000। अब इसको हम काट लेंगे, A0 से कैंसिल हो गया, A0 कैंसिल हो गया, A0 कैंसिल हो गया। अब कितना आया 5, ये 5 आया। ये 5 क्या है ऑल परसेंटेज, ऑल परसेंटेज लॉस है। क्या है ऑल परसेंटेज लॉस है, यानी परसेंटेज लॉस कितना है 5%। तो यही इसका आंसर है। दोस्तों मेरे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब शेयर लाइक कमेंट करें। धन्यवाद।